सर अगर समाज सेवी की ही बात आई है और सेवा ही भाव है तो फिर सरपंची क्यों? अगर मेरे को अपने किसी मित्र के लिए भी सीट छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा। अभी आप सर्विस पे हो, सर्विस मैन है, तो अगर 50% आपका बन भी जाता है या 50 का ये डबल भी हो जाता है, 100% अगर आपको पूरा चांस रहता है तो कैसे मैनेज करेंगे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड भी हो और साथ के साथ फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? जो नौजवान लड़के नशे की तरफ हैं, लड़कियां हैं, कोई भी है, नौजवान लड़के लड़कियां बुजुर्ग हैं, कोई परिवार गरीब है, उनके जो मकान हैं, कच्चे मकान हैं, उसके लिए जो नौजवान लड़के हैं उनको रोजगार देने के लिए यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री एरिया है। उस इंडस्ट्री एरिया में जो बच्चों की सहायता के लिए अगर मैं सरपंच बनूँ ना, वो मेरी समाज सेवी के तौर पर भी यही होगी कि उनको मैं किसी एमएलए से, मंत्री से मिलके या मैं डायरेक्टर से मिलके, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलके, मैनेजर से मिलकर उनको नौजवानों को नौकरी दिलवाऊँ। नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल, आप सभी देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं ग्राम पंचायत तसिंबड़ी, जो कि जिला मोहाली का एक गाँव है, और हमारे साथ जुड़े हैं आज समाज सेवी श्री लेखराज शर्मा जी। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। आपका भी उज्जवल हरियाणा इंडिया जो न्यूज़ है आपका, जो तुसी मेरे पिंड तसिंबड़ी पहुंचे हो जिला मोहाली ते मेरे घर पहुंचे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत 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 ज़्यादा अपने दिलों में धन्यवाद कर रहे थे जी। सर मेरा सबसे पहला एक सवाल है कि गांव में लोगों से वार्तालाप करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं, समस्याएं भी निकल के आई हैं और कैंडिडेट्स और भी सामने आ रहे हैं, और जनता चाहती है अब की बार कि लेखराज जी आगे आए, शर्मा जी आगे आए, तो अपनी पर्सनल राय क्या है? मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, मैं राजनीतिक बंदा हैगा, राजनीति भी की है, इस तो मैं दूर रहा। मेरी कोशिश होएगी कि मैं इलेक्शन तो मेरी कोशिश है ज़्यादातर 50% लड़ने की कोशिश है, 50 में हो सके मैं इस इलेक्शन तो पंचायत के तौर पर दूर रहा। यानी कि अभी फाइनल आप इसको किसी तरीके से फाइनल नहीं कर पा रहे? नहीं, मेरा कोई फाइनल नहीं, वो लोग फाइनल करेंगे। अगर लोगों की इच्छा भी होगी, जब भी यही है कि मेरे जो सपोर्टर आएंगे, गाँव के वोटर आएंगे, कि मैं उनसे यही मेरा होगा कि आपने मेरे को इतना प्यार दिया है और मेरा नाम लिया है और मैं इसके काबिल नहीं था। एक मैं गरीब लड़का हूँ, गरीब परिवार से उठा हूँ, और मेरी इच्छा ये है कि आप मेरे घर पे आए हैं और मेरा इतना आदर मान कर रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं कि मैं सरपंच बन गया हूँ, और आप में से जो भी अच्छा लगे उसको मैं हार डाल देता हूँ, उसको मेरा समर्थन है, उसको जिस मर्जी को आप बना दूँ मैं आपके लिए तैयार हूँ। सर एक सवाल है मेरा आपसे, अभी 50% चांस आपके हैं और 50% नहीं है जो कि आप राजनीति में लड़ने की जी, तो अगर हम प्लस 50% की अगर बात करें, 50% की बात करें, अगर आप इलेक्शन लड़ते हो तो किस सोच के साथ राजनीति में आएंगे? मेरी सोच ये हुई कि जो नौजवान लड़के हैं, देखो 50 साल से 60 साल से गलियां नालियां वगैरह जो भी है, कोई ये हो गया, फलाना हो गया, झगड़ा हो गया, थाने में चले गए, इससे मेरा दूर रहने का है, और गलियां नालियां तो बनती रहेंगी बनती रहेंगी बनती चली गई। दूसरी बात ये होगा कि जो नौजवान लड़के नशे की तरफ हैं, लड़कियां हैं, कोई भी है, नौजवान लड़के लड़कियां बुजुर्ग हैं, कोई परिवार गरीब है, उनके जो मकान हैं, कच्चे मकान हैं, उसके लिए जो नौजवान लड़के हैं उनको रोजगार देने के लिए यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री एरिया है। उस इंडस्ट्री एरिया में जो बच्चों की सहायता के लिए अगर मैं सरपंच बनूँ ना, वो मेरी समाज सेवी के तौर पर भी यही होगी कि उनको मैं किसी एमएलए से, मंत्री से मिलके या मैं डायरेक्टर से मिलके, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलके, मैनेजर से मिलकर उनको नौजवानों को नौकरी दिलवाऊँ। दूसरा ये हुआ कि मेरे गांव के अंदर जो भी है, जैसे पार्किंग है, कोई अच्छा पार्क हो, अच्छा जिम हो, अच्छा कोई जैसा सरकारी गांव की ज़मीन में से कटा हुआ तालाब है, कोई सरकारी ट्यूबवेल है, उसके नज़दीक कोई पार्क बनाना हो, वैसे सरपंची के बगैर भी अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अगर मेरे मन में आएगी, लोगों के कोई सरपंच और भी बने, मैं सरपंच ना भी लड़ूँ, इलेक्शन ना लड़ूँ, उसके बावजूद भी मेरी इच्छा होगी कि उनके लिए, बुजुर्गों के लिए पार्क, कोई अच्छा नौजवानों के लिए जिम, और नौजवानों के लिए कोई इंडस्ट्री एरिया, जैसे सरकारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, और उसके लिए कोई भी जितनी मर्जी आजकल मुकाबला है सारों बच्चों में कि कोई इंडस्ट्री में उनको बच्चों को
नौकरी छोटी मोटी अपना रोजगार चला सकें और नशे से दूर हो सकें। जो बुज़ुर्ग हैं, माता मैं है मेरी बुज़ुर्ग, मेरे पिता समान जैसे पाल सिंह जी बैठे हैं, मेरी इच्छा हुई कि उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जो वो सारा दिन नरेगा में जो सरकार लूटती है कि उतनी दिहाड़ी होती है जो उनको मिलती नहीं, और वो बेचारे दिन रात पसीना करके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते, कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ अपने दिल से समाज सेवी के तौर पर उनके लिए कुछ करो। जी सर, अगर समाज सेवी की ही बात आई है और सेवा ही भाव है तो फिर सरपंची क्यों? ये इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। क्योंकि सेवा करनी है तो किसी स्टेप की जरूरत नहीं, हाँ, मैं और अगर सेवा ही भाव है तो फिर सरपंची क्यों? हाँ, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, पहले बोल चुका हूँ कि मेरे को इसकी कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं इससे राजनीति कर चुका हूँ। जो स्टैम्प की बात कर रहे हो, स्टैम्प जनता की है, मेरी नहीं। जो स्टैम्प है वो जनता की है, मेरे गांव के वोटरों की है। अगर उन्होंने चाहा तो वो स्टैम्प उन्हीं की होगी, मेरी नहीं होगी। उनसे ये पहले वादा होगा कि मेरे को अगर सरपंच बना रहे हो, इस चीज़ में न जाना कि मेरे से कोई गलत काम ना कराना। वैसा काम मेरे वोटर हो, मेरी वोट डाल रहे हो, कोई थाने के काम में नहीं जाना, कोई गलत काम नहीं कराना। और अगर कोई गांव गरीब की सहायता करानी है, कोई बच्चों के रोजगार के लिए सहायता करनी है, उसके लिए आपकी जो स्टैम्प है वो आपके पास ही रहेगी। इसको गलत यूज मत करना। फिर तो अगर मैं तैयार हूँ, अगर इससे मेरी कोशिश होगी कि मैं जो चौधर है, स्टैम्प की चौधर है, उससे मैं दूर रहूँगा। सर, वादे और दावे की ही अगर बात करें, यही वादे और दावे तो सदियों से होते आए हैं, और सरपंच पद का ही नहीं, इलेक्शन चाहे किसी भी रैंक का क्यों ना हो, तो हमेशा क्या है, लोगों की बड़ी शिकायत रहती है। जनता की जो शिकायत है वो बड़ी रहती है कि वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल पीछे मुड़ के नहीं कोई देखता। अगर जनता आपके बार आपको मौका दे भी दे तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? पहले तो कि मैं कोई वादा कर ही नहीं रहा। समाज सेवी के तौर पे मैं बोल रहा हूँ आपको, बिना इलेक्शन से बोल रहा हूँ कि मेरी इच्छा होगी कि बिना सरपंची के तौर पे भी और बिना उसके भी राजनीति के तौर पे मैं सेवा करता रहूँगा। मेरा कोई वादा तो है ही नहीं। मेरा वादा तो सिर्फ ये है, बिना सरपंची से भी अगर कोई कल को दूसरा सरपंच आ जाए, कोई भी आ जाए, लेडीज आ जाए, मेरा विरोधी आ जाए, मेरा प्यारा मित्र आ जाए, मेरा सिर्फ ये होगा कि उनसे भी रिक्वेस्ट होगी, उनसे बेनती होगी कि आप नौजवानों के लिए अच्छा, उनके भविष्य के लिए अच्छा काम करें, और बुजुर्गों के लिए जो कच्चे मकान है, गरीबों के लिए उनका मकान बनवाएं। और ये छोटे मोटे काम तो होते चले जाएंगे। इसके लिए ही मेरा वादा है। मेरा कोई ऐसा वादा इलेक्शन के लिए, वोट के लिए कोई वादा नहीं। मैं पहले बोल चुका हूँ, मेरा वोट के लिए कोई वादा नहीं। सर, 50% की अगर बात अभी चली थी कि 50% अभी लग रहा है, तो वही 50% मेरे माइंड में बार बार घूम रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि अभी आप सर्विस पे हो, अभी आप सर्विस पे हो, सर्विसमैन हैं, तो अगर 50% आपका बन भी जाता है या 50 का ये डबल भी हो जाता है, 100% अगर आपको पूरा चांस रहता है, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड भी हो और साथ के साथ फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? हाँ, मेरी अगर मैं जैसा भी अपने सारे पिंड तहसील बड़ी का मैं सिस्टम देख के जो भी होएगा ਉਹਦੇ हिसाब नाल अगर ज़्यादा ही मेरे ते प्रेशर आ गया, मेरी अजे कोशिश यही है कि मैं नौकरी जिहड़ा है इलेक्शन ना लवां। जो अगर 50% हो भी गई गल, मेरी कोशिश होगी कि फिर मैं अपना रिजाइन, यानी कि आप टाइम से पहले रिटायरमेंट लेने की कोशिश करेंगे ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। जी जी। अगर ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। जी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ 50% ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जी जी। ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, जी। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਜ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁੜਤੀ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 50% ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੇ ਪਲੱਸ। ਅਗਰ 50 ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ 50 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਰਜੈਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਚਾਹਿਆ जी। तो इस हिसाब ਨਾਲ मैं सेटलमेंट करांगा। तो फिर राजनीति आप करेंगे, वाइफ करेंगी? तो ऐसे है जो इलेक्शन लड़ेगी तो राजनीति वही करेगी। वही सवाल है ना, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल भी हो सकता है ना कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नाम यूज़ करना है। इसका मैं देता हूँ। मेरा गांव में पिछले इस ये प्लान गया से पिछले वाली लेडी सीट थी सरपंची की, उसमें खुद मैं एक क्वेश्चन किया करता था सबसे, यार लेडीज़ को बनाते हैं या वो मेरी सिस्टर है, चाहे वो मेरी वाइफ है, और चाहे मेरी चाची है, दादी है, मम्मी है, कोई भी है, सारे गांव वाली जो मम्मी बुजुर्ग है वो मेरी माँ भी है, जो किसी की मिसेज और मेरी भरजाई भी है, चाची भी है। अगर मेरी कोशिश पहले भी है कि यार सरपंच तो बना देते हैं, उनको कम से कम पंचायत में बिठाओ, अगर वो नहीं भी फैसला, चाहे उसका हस्बैंड बैठा है, बेटा बैठा है, चलो उसको बोलने का होना चाहिए कि मेरे को 10 आदमी में पंचायत में बोलना है, उसको बना के यानी भी घर पे बिठा दिया चाय के लिए, उसको घर में बिठा दिया रोटी के लिए, उसको अगर राजनीति में लेके आए हैं, उसके नाम पे वोट पड़ी है, उसको 4 बंदों में बिठाओ। जब उसको वोट पड़ी है बोल देते हैं कि शर्म आएगी गाँव में, शर्म जब भी शर्म कहा जाती है, जब वो वोट मांगने जाती है गली गली और हस्बैंड भेजता है उसको भी आप वोट के लिए जाओ, और दूसरा वो स्कूल पे जाती है कि हाँ मेरे को आप वोट डालो, उस समय शर्म कहाँ जाती है। इसलिए शर्म नहीं करनी चाहिए, गांव के जागृत आनी चाहिए। अगर लेडीज सीट होती है, अगर मैं लेडीज़ को भी लड़ाऊंगा, अगर लेडीज सीट नहीं भी हुई, अगर जेंट्स भी हुई, अगर मेरे को गांव वालों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मेरे को ऐसा कर दिया हम तो घर में से नहीं जाएंगे, अगर लेडीज़ को भी लड़ाना पड़ेगा तो वही राजनीति करेंगे, वही फैसला करेंगे। मैं सिर्फ इतना होगा कि उनके साथ चलो एक बार नहीं होते मैं बैठूंगा जाऊंगा भी, पर अधिकार उनको होगा। एक कड़वा सवाल हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि एक कहावत है कि 2 बेड़ियां वाला डुੱਬ मरदा है तू पैर टिका ले एक पासे, 2 घरां दी खाने वाला पौना भुखा मरदा जिथे पकदी है खा ले उस पासे। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि कहीं आप लोगों के बातों में आकर के अपनी सर्विस को भी आप टाइम से पहले आप उसको रिज़ाइन दे दीजिए, या फिर उसके बाद फिर उसका परिणाम कुछ और निकल के आए। हाँ बहुत बहुत वाह, क्या बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन। जैसे आप बोल रहे थे कि भी मैं भी घूम रहा हूँ और सबका पता चल जाता है, सबकी नज़रों से पता चलता है, बहुत अच्छी बात है। जो मेरे अच्छे वोटर सपोर्टर होंगे, जैसे मेरे पाल सिंह जी बैठे हैं, इनका परिवार है, जनक सिंह जी हैं, इनके परिवार में भजन सिंह जी हैं, और इनके दोस्त हैं, मेरे चाचा जी हैं, शिवदत्त जी हैं, और बहुत अच्छे गाँव के जो ये चपालों पे बैठते हैं ना, इनसे जो भी मेरे को मिलते हैं बैठ के पता चल जाता है। ये मेरे को भी पता है कि ऐसा ना हो जे वे आगे से भाई ना दे और पीछे से कुत्ता उतार ले, ये मेरे को भी पता है। मैं उनको बोल भी चुका हूँ, अपने परिवार और अपने मिसेज को भी, ये मेरी बात घर में हो चुकी है, ये मेरी बात घर में हो चुकी है, बैठ के मिसेज से भी, बच्चों से भी, और मेरा बेटा अमेरिका में उससे भी बात हो चुकी है कि मैं ऐसी कोशिश तो करूँगा ही नहीं। मैं आपको बोल चुका हूँ मेरी 1992 से राजनीति है। फिर फाइनल कैसे होगा? फाइनल हो चुका है, गाँव का हो चुका है फाइनल। तो आप करें, मेरा रहा। आप कैसे फाइनल करेंगे, कैसे सोच, कैसे विचार रखेंगे फिर? वो मैं सेटलमेंट अपने घर में बैठ के करूँगा ना। यानी कि आप पहले लोगों के व्यू देखेंगे कि किस व्यू तो मिल गया गाँव का, व्यू तो मिल चुका है, उसका भी अरेंजमेंट मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। जो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपसे पहले बोल रहा था, मैं सारे क्वेश्चन जो है वो कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ। अगला रोड मैप क्या है आपका? मेरा रोड मैप ये हुआ कि मेरी कोशिश ये होगी कि जो वोटरों का मेरे को या गांव वालों का मेरे को प्यार, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, उनका धन्यवाद करूंगा कि मैं यही कोशिश करूंगा जब वो आएंगे कि जो आपको अच्छा लगे मैं ही आपने मेरे को सरपंच बना दिया बिना वोटों से, ये नहीं कि सुलह में नहीं भी आप मेरे घर पे आए हो, एक गरीब परिवार का लड़का, आपने मेरे को इतना प्यार दिया, मैं इसके काबिल नहीं था, मैं तो सरपंच बन गया जब मेरे घर पे आके बोलो किसके गल में हाथ डालना है। पहली कोशिश ये होगी कि आप ही सरपंच हो। अगर फिर भी कोई ऐसी बात होती है जैसे आप बोल रहे हो, क्या व्यू होगा जी, फिर मेरा व्यू होगा कि आप आए हैं, वेलकम, जो आपकी इच्छा है कर। यानी जनता जनार्दन पे आपने बात छोड़ा। हाँ, इनकी है, इन्हीं की सरपंची है, यही है, जो भी ये सोचेंगे। अगर मेरे को भी पता है कि क्या बात हो रही है, कितनी वोट है, क्या परसेंटेज चल रही है, कैसे है, मैं ऐसी कोशिश सोच के चलूँगा इलेक्शन के प्रति भी और सर्विस के प्रति भी और गांव के प्रति भी और अपने परिवार के प्रति भी मैं सोच के चलूँगा कि कोशिश होगी कि मैं दूर रहूँगा। अगर फिर भी मेरे को प्यार मिला और उस वाहेगुरु की कृपा हुई
उस माता की हुई, जो भगवान की कृपा हुई, अगर उसको मेरे को छत्र देना हुआ, उसकी जो भी है, तो मैं ना जवाब दे आपको सकूंगा, रखे सही मार सके ना। फिर ना मैं गाँव को जवाब दे सकूंगा, क्योंकि ये भी कोई उम्मीद पर आएंगे मेरे घर पे। दूसरी बात ये होगी, इन्हीं को सरपंच बनना है, यही चुनेंगे, यही मेरे को आके बताएंगे कि आप बन रहे हैं नहीं बन रहे, यही बोल देंगे मेरे को भी आप एक पासे हो जाओ, थोड़ा जोर लगेगा। अगर मेरी कोशिश होगी, जो मुकाबला हो, अगर जो विरोधी होएगा उसको हराने के लिए, अगर मेरे को अपने किसी मित्र के लिए भी सीट छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा। तो अंत में हमारे दर्शकों को आप और पूरे ग्रामवासियों को, पूरे देशवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन का क्या मैसेज देंगे? 15 अगस्त के लिए ये मैसेज दूंगा कि भाई जैसे भगत सिंह की सोच थी, उस सोच पे चलो, नशा मुक्ति, और दूसरा साफ सफाई गांव के अंदर, तीसरा अच्छी अपनी बोलबानी, बड़ों का आदर करो, और जो दुश्मन है उसका डट के मुकाबला करो, जैसे भगत सिंह ने और अंग्रेजों का किया था। अगर दुश्मन ना हो तो वो भी ज़िंदगी बेकार है। एक मित्र भी अच्छा होना चाहिए, जैसे भगत सिंह का शहीद उधम सिंह थे, और जैसे जो उनके दोस्त थे जो अच्छे खड़े हों। मेरा 15 अगस्त के लिए यही मैसेज है कि अच्छी नशे को छोड़ के अच्छी आज़ादी जियो, अच्छे प्यार भावना के रक्षाबंधन में नज़दीक रक्षाबंधन का कि अपने बहन भाइयों के लिए कि प्यार से, जो बहनों को इतना प्यार दो कि जैसे पहले, आजकल बहन भाइयों को भूल गए, वो पहले वाली बात नहीं रही। अच्छा अपनी सिस्टर से प्यार करो, बहन के जो भी है, जो पहले आज से 15-20 साल पहले जैसे हमने देखा था, वो जगह जो ज़माना था अच्छा था। आज अपने सिस्टर का भी कोई जो भरा है कोई प्यार नहीं ना करता, अच्छी तरीके नाल प्यार करो, उन्होंने आदर मान दो कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਦਵਾ ਲਈਏ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਜਾਂ ਭਈਆ ਦੂਜ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਜਵਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੈਦ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸਰਪੰਚੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੰਡੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ। ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਲੇ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪੜ ਗਈ, ऐसी सरपंची की लोड़ नहीं, इस तो ना ही बने। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ सिमली गांव, जो कि जिला मोहाली का एक छोटा सा गांव है, और यहाँ से आज हमारे साथ जुड़े थे लेखराज शर्मा जी, जो कि समाज सेवी हैं। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।